हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चार्ट मैजिशियन। क्या कहते हैं, आज का हमारा वीडियो होगा 10 ब्रेकआउट स्टॉक्स के ऊपर। मैं बताऊंगा, मैंने बहुत सारे लोगों ने बोला कि 12 ब्रेकआउट स्टॉक्स, जो कि बहुत मुश्किल लगता है फाइंड करने में, लेकिन मैं एवरेज बताता हूँ। 10 राउंड ऑफ फिगर है तो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में भी। 10 ब्रेकआउट स्टॉक्स, तो मैंने सोचा कि नहीं 10 ही बता देता हूँ। अगर बोलिएगा, डिमांड करिएगा कमेंट में, तो मैं 2 और ब्रेकआउट स्टॉक्स आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। और आप वीडियो में आगे बने रहिए, आपके लिए अच्छा सरप्राइज़ भी है। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा तो आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहला मैं बता देता हूँ, निफ्टी का बात करता हूँ। तो निफ्टी में क्या हुआ हमारा कि यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना था, ठीक है, लास्ट डे के एंड में इस लेवल पे। तो मुझे पता चल गया था कि हाँ अब यहाँ पे रिवर्सल आएगा स्टॉक में, निफ्टी में आएगा स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मिलना हम लोग को देखने को इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। अब यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल बना हुआ है निफ्टी का। सब यहाँ पे ट्रैपिंग सोच रहे होंगे कि ट्रैप हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। आप रिटेलर है ना, एफआईआई और डीआई का डाटा देखिएगा। एफआईआई ने भी बाई की, डीआई ने बाई की, तो सेलिंग कौन किया? अगर कोई सेलिंग नहीं किया तो मार्केट में तो अपर सर्किट लगना चाहिए। तो सेलिंग हुआ कहाँ? तो हुआ है तो रिटेलर्स के द्वारा। क्यों? उन्हें लगा है कि मार्केट गिरेगा, अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी अपने सारे स्टॉक्स को अप लेवल पे सेल करते हैं जो कि लो लेवल पे फंसे हुए थे। तो आप लोग अगर सेल किए हैं कोई अच्छे अच्छे स्टॉक्स तो आप लोग ट्रैप हो चुके हैं। अभी इसका सिंपल फंडा है बाय ऑन डिप, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, 10 ब्रेकआउट स्टॉक्स का बात करता हूँ फटाफट। 10 मिनट के अंदर मैं 10 ब्रेकआउट स्टॉक्स को अभी से कवर करूँगा, ठीक है। चलिए पहला ब्रेकआउट स्टॉक का मैं बात करता हूँ। हमारा पहला ब्रेकआउट स्टॉक है नाम सिक्योरिटी, ठीक है। नाम सिक्योरिटी में देखिएगा, आपको यहाँ पे इस लेवल के आसपास में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करिए चार्ट को, यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास में ब्रेकआउट आपको मिलेगा देखने को, जो 169 को क्रॉस करेगा स्टॉक तो, ठीक है। लेकिन हम बोलूँगा कि ब्रेकआउट पे क्यों बाई करना, थोड़ा सा रिटेस्ट पे बाई करिए। देखिए अभी इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, उसका प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया था, और यहाँ से क्या होगा, थोड़ा सा डिप आएगा तो रिटेस्ट होगा 140 के लेवल पे। तो आप लोग इसे 140 के लेवल्स पे एंट्री मारिए, और जब यहाँ पूरा ब्रेकआउट एंजॉय करिए ब्रेकआउट लेवल्स तक 170 तक, ठीक है। वहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो 200 और फिर 210 का, तो ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में जरूर लगा के रखिए और इस पर फोकस बनाए रखिए। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने स्टॉक पे नज़र रखिए। ये सब स्टॉक्स एक आने वाले समय में अच्छा मूव दे सकते हैं। इन्वेस्टिंग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या ना करना है, लेकिन एक स्टॉक सिलेक्शन तो मैं बता ही सकता हूँ कि कौन सा स्टॉक में आपको कौन सा स्टॉक को आपको देख के चलना है, ठीक है। तो पहला स्टॉक ही हमारा हो गया। चलिए दूसरा स्टॉक की बात करते हैं। चलिए हमारा दूसरा स्टॉक है निपॉन इंडिया लिमिटेड। एसेट मैनेजमेंट फंड है, ठीक। काम करता है ये कंपनी। नाम इंडिया लिमिटेड के नाम से ये कंपनी जानी जाती है, आपको ब्रोकर में मिल जाएंगे सर्च करने पर, ठीक है। तो ये स्टॉक में देखिए कितना कंसोलिडेशन हुआ इस लेवल पे, और अब जाके इस कैंडल में एक ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट फॉल्स नहीं है, इसको प्रूफ क्या करता है, ये वॉल्यूम। यहाँ पे देखिएगा कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया, उससे पहले एकदम वॉल्यूम फ्लैट था, वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट है। तो इससे ये होता है कि एक ही कंफर्म ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गया है कि इसमें नो फेक ब्रेकआउट नहीं है स्टॉक में। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में रखने के लिए, और आने वाले समय में अच्छा टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें यहाँ से। अगर ये स्टॉक 690 को क्रॉस करता है तो जल्द ही ये 800 टू 900 आराम से जाएगा स्टॉक, ठीक है। क्योंकि स्टॉक ने कंटिन्यूसली परफॉर्म किया है और ये आगे भी परफॉर्म करते रहेगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरा स्टॉक्स का बात करता हूँ। हमारा तीसरा स्टॉक है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड, जो कि यहाँ पे देखिए एक बार, ठीक है, एक कप बनाया और उसका हैंडल बना के अब ब्रेकआउट देने जा रहा है स्टॉक, ठीक है। तो इसे हम लोग कप एंड हैंडल स्टॉक ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइम भी ले सकता है। तो जब भी अगर हमें इस स्टॉक में 77 के ऊपर देखने को मिले स्टॉक को, और उसमें अगर अच्छा खासा वॉल्यूम दिखे, तो आप भी उसमें वो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है। ये अच्छा ब्रेकआउट दे देगा। उसके बाद हमें कब पता चलेगा कि ब्रेकआउट ट्रू हुआ? जब यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप हो जाएगा। तो अभी तो बिल्डअप नहीं हुआ है, तो अभी 77 का वेट करेंगे। उसके बाद अगर वॉल्यूम बिल्डअप होता है स्टॉक में, जैसे यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, उसके बाद देखिए इस लेवल पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे एक वॉल्यूम बिल्डअप हुआ, उसका स्टॉक ने कितना अच्छा रैली दिया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एक फॉल्स अप मूव आया था, उतना वॉल्यूम भी नहीं था, इंटरेस्टेड नहीं थे मेंबर्स, लेकिन इस लेवल के बाद पक्का इंटरेस्ट में आएंगे मेंबर्स। 77 के बाद ही कोई भी रिटेलर्स या बिग ट्रेडर्स इंटरेस्टेड होंगे, तो उन्हीं के साथ हमें प्ले करना है। अब स्टॉक में अप मूव इंजॉय करना है। तो अब हम लोग का यहाँ पे टारगेट क्या होगा? 77 पे एंट्री अगर हम लोग का लेंगे, हम लोग अगर मैं लेता हूँ तो मेरा पहला टारगेट 900 का 99 का होगा,
और हमारा दूसरा टारगेट 100 का होगा। उससे ज़्यादा का मैं स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद एक डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है स्टॉक में। लेकिन कप एंड हैंडल अगर जब भी ब्रेकआउट होता है स्टॉक्स में, जो नॉन एफ स्टॉक्स में, एफ स्टॉक्स का मैंने बात कर रहा हूँ, नॉन एफ स्टॉक्स में होता है तो 20% तक का रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो 20% अपना हिसाब से आप देख लीजिएगा। चलिए हमारा तीसरा नहीं हो गया, अब चौथा स्टॉक्स की बात करते हैं। हमारा जो चौथा स्टॉक है वो है जोमेटो लिमिटेड। ये स्टॉक को आप लोग भली भांति जानते होंगे। 50 रुपीज़ का लो लगा के अब यहाँ पे 264 के लेवल पे आया है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, ये तो ऑल टाइम हाई पे है। आप यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है आपको स्टॉक्स में। अगर मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छा से पता चलेगा, क्लियर होगा कि स्टॉक में कैसे ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, टाइम फ्रेम को अगर आप मैं छोटा टाइम फ्रेम में चलता हूँ आपको, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग को देखने को मिल रहा है स्टॉक में ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन। ठीक है, और अब इस लेवल के आसपास अब स्टॉक आ चुका है। और यहाँ पे देखिएगा एक लाइन, ठीक है मैं बता देता हूँ, इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो मतलब एक ऐसे अप मूव आ रहा है स्टॉक में। ठीक है, और जब भी ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है तो उस समय वॉल्यूम एकदम शांत रहता है। लेकिन जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ट्रायंगल फॉर्मेशन पैटर्न, जब कोई स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो इस लेवल के बाद ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इस लेवल के बाद ही सब प्लेयर एक्टिव होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोअर हाइज और हायर लो बन रहा है। तो स्टॉक एक छोटे मूव में जा रहा है। जब छोटे मूव में आएंगे तो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है स्टॉक में, और वहाँ से एक अच्छा खासा मूव आता है। अब हमें टारगेट क्या रखना है इस स्टॉक में, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है सबको टारगेट पिक करने में। तो मैं बोलूँगा कि ये जो लेंथ है ना, इस प्राइस बैंड का लेंथ देखिए आप कितना बड़ा है। तो हमें ऐसे चेक करेंगे, स्केल निकालेंगे। ठीक है, इस अपर एंड से लेके आपको लोअर एंड के मेज़र करना है कितना, 12% मोटा मोटी मान लीजिए कि 12% का। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको 12% अपसाइड मूव देखना है स्टॉक में। यहाँ से इस लेवल से 12% अपसाइड मूव। ठीक है, वहाँ पे आपको एक अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो 290 आप रख लीजिए एक मोटा मोटी टारगेट। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला स्टॉक की बात करता हूँ, जो कि हमारा 5th स्टॉक होगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टॉक है, जिसका नाम है विनाइल केमिकल लिमिटेड। आजकल देखा होगा आपने, सारा केमिकल स्टॉक्स अच्छा खासा रैली दी है और अच्छा खासा रिकवरी हुआ है उनमें। लेकिन ये स्टॉक में उतना अच्छा रिकवरी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे एक रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, और फिर एक बार और अटैम्प्ट कर रहा है। ये जो है ना अटैम्प्ट एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर रहा है। जो अगर ऐसा होता है तो एक ब्रेकआउट कंफर्म ब्रेकआउट के लिए जाना जाता है। और स्टॉक में देखिएगा तो अच्छा खासा वॉल्यूम ही हम लोग को देखने को मिल रहा है स्टॉक में। यहाँ पे देखिए, तो अगर ये स्टॉक में ट्रेंड लाइन में अगर ये आपको स्टॉक कहते हैं इस लेवल के अबव मिले, 430 के अबव मिले ये स्टॉक, तो समझ आएगा कि स्टॉक अब अच्छा खासा मूव देने वाला है। और ये स्टॉक को देखिए, अगर कोई स्टॉक बॉटम पे आप पकड़ते हैं तो कितना बढ़िया लगता है, क्योंकि जब वो स्टॉक एक्चुअल का ब्रेकआउट देगा, सोचिए आप 1000 का जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा तब वहाँ पे सब लोग बोलेंगे, या कोई लोग बोलेंगे कि आपका 500 का ब्रेकआउट देगा तब हम लोग स्टॉक्स को बाई करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आप 430 के ऊपर ही बाई कर लीजिए, और उसका वो लोग जब ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग को और मूव मिलने का देखने को। ठीक है, तो ये स्टॉक आपको देख सकते हैं ट्रेंड लाइन डाउन साइड का ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है स्टॉक। ठीक है, तो अबव आपको 430 बाई करिए, और आप जितना दिन तक होल्ड कर सकते हैं उतना बढ़िया है स्टॉक के लिए। ठीक है, अब मैं एक बात और बता देता हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कोई भी स्टॉक को बाय करने के लिए। एक बार बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करिएगा, कि नहीं कि भैया स्टॉक को बाय कर लीजिए आप, बहुत बढ़िया भागेगा। मैं एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि ये एक स्टॉक है ब्रेकआउट स्टॉक। ठीक है, ब्रेकआउट स्टॉक्स में क्या होते हैं, अक्सर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं स्टॉक्स में, और वहाँ के बाद एक बिग प्लेयर एंट्री लेते हैं हमेशा ब्रेकआउट स्टॉक में। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको लेना है तो अपने मन से लीजिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि मैंने इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, वो आप अगर आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा पर्सनली, लेकिन मैं तो किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग स्टॉक में ज़बरदस्ती एंट्री लीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि हाँ इस तरह से मूव आता है स्टॉक में, किस तरह से हम लोग स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है स्टॉक को अपसाइड मूव के लिए। ठीक है, तो चलिए हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक नेक्स्ट स्टॉक के बात करते हैं, जो हमारा 6 नंबर का है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक होगा उसका नाम है इथॉस लिमिटेड। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा,
ठीक है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, ये स्टॉक एक मैसिव ब्रेकआउट देने जा रहा है स्टॉक, ठीक है। 3390 के अबव आप इस स्टॉक को कंसिडर करिए बाइंग के लिए, ठीक है। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक बोलने का तरीका है कि कंसिडर करिए बाई करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाई ही कर लीजिए, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे एक वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है, जो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट एकदम नहीं है स्टॉक में, उससे पहले एकदम वॉल्यूम सुस्त था। यहाँ पे देखिएगा एक लाइन खींचेगा तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक में, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, और आगे वाले समय में ये हमें 5000 के लेवल्स को टच करते हुए दिख सकता है ये स्टॉक। हाँ, थोड़ा स्लो मूव रहेगा क्योंकि इसके प्राइस ज़्यादा है, हो सकता है आप इसके लिए अपना टारगेट 4000 ही रखिएगा, ठीक है, अगर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 7th स्टॉक के लिए। चलिए हम लोग 7th स्टॉक का बात करते हैं, उसका नाम हमारा है CCL प्रोडक्ट लिमिटेड। ये स्टॉक देखिएगा कितना समय से ब्रेकआउट देने जा रहा है एक ही लेवल पे और बार बार नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है, इसका रीज़न है वॉल्यूम बिल्डअप। जब भी ब्रेकआउट आता है, प्राइस अगर कोई पुश करता है, वॉल्यूम बढ़ता है, स्टॉक फेल हो जाता है ब्रेकआउट में। इस बार स्टॉक एकदम चुपके से धीरे से ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, ठीक है, आप ध्यान से पकड़िएगा, एकदम धीरे से ब्रेकआउट है। देखिए कितना दिन का ब्रेकआउट है यहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कितना अटेम्प्ट है, आप अटेम्प्ट गिनिए, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, पाँचवा अटेम्प्ट, छठा अटेम्प्ट, और यहाँ पे 7वां अटेम्प्ट, 7th अटेम्प्ट देने जा रहा है स्टॉक। अगर अब ब्रेकआउट नहीं होगा तो कब ब्रेकआउट होगा स्टॉक में, अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा और उसका ये अपना हाई को टच करेगा जो कि होगा 750 का, और वहाँ से अगर स्टॉक मूव करता है तो अभी से ये 860 तक आराम से स्टॉक एक महीना के अंदर जाएगा, अगर सारा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है इस बार का। तो इस बार वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हुआ, देखिए हमेशा वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है ना ब्रेकआउट के टाइम पे, तो स्टॉक उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे पाया है इस बार। लेकिन देखिए स्टॉक ने अपना सारा वॉल्यूम यहीं पे लोड कर लिया है, बिग प्लेयर्स ने यहीं पे लोड कर लिया अपना सारा क्वांटिटी को, और अब यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए सबको लगेगा कि इस बार का ब्रेकआउट फॉल्स होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इस बार का ब्रेकआउट होगा ही जो होगा स्टॉक में, क्योंकि सारा वॉल्यूम इस कैंडल पे लोडेड है स्टॉक का, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो गैप अप हुआ था तो हमें सेल वॉल्यूम देखने को मिला स्टॉक में। क्यों सेल वॉल्यूम को देखने को मिला, जबकि प्राइस गैप अप है, यहाँ पे भी वॉल्यूम लोड हुआ है, और अब यहाँ पे एकदम छोटा सा वॉल्यूम लोड हुआ है। अब जैसे ही स्टॉक अगर आपका 700 को क्रॉस करेगा तो देखिएगा कितना तेज़ी आएगा स्टॉक में, ठीक है। मैं आप लोग को गिफ्ट बताना चाहता हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट पे मैंने अपना प्रीमियम ग्रुप का लिंक शेयर किया, अपने पब्लिक चैनल पे चार्ट मैजिशियन ट्रेडर्स के ग्रुप में। आपको अपना 15 अगस्त का पोस्ट देखना है, ठीक है, अपना 15 अगस्त का पोस्ट देखना है, जो कि मैंने किया है सुबह सुबह 12 बजे, मतलब रात को। वहाँ पे आपको 3 लोगों को प्रीमियम ग्रुप को विजिट करने का मौका मिलेगा फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो तुरंत देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 8 स्टॉक की ओर। ये जो स्टॉक है यूनिविस्टो इंडिया, ठीक है, ये कंपनी में देखिए क्या है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन अभी भी बाय करना में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस बार यहाँ पे जब प्राइस अप मूव जा रहा था उतना वॉल्यूम नहीं देखने को मिला था, इस वॉल्यूम के लेवल को देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम बिल्डअप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बिग प्लेयर्स ने माल को ज़बरदस्त तरीके से बाय किया। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को जब कंबाइन करेगा तो पता चलेगा कि बिग प्लेयर्स कैसे गेम खेलते हैं हम लोग के साथ। इस बार का जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ से स्टॉक अभी से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। देखिए स्टॉक एकदम धीरे धीरे चलते हैं स्टॉक, देखिए क्या हो रहा है, एकदम जा रहे हैं ऊपर फिर नीचे आ रहे हैं, जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। इस बार भी सब सोचेंगे कि इस लेवल से नीचे घूमेगा, लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्लियर ब्रेकआउट है स्टॉक में, प्लस कितना ज़्यादा वॉल्यूम है स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक का मेरा फर्स्ट टारगेट ही 350 का होगा, सेकंड टारगेट मेरा 400 का होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, जो कि होगा हमारा 9th स्टॉक। ये स्टॉक हमारे ऑप्शन प्लेयर्स के लिए हैं, जो ऑप्शन में जी जान लगा के अपना पैसा ऑप्शन बाइंग करने के लिए लगाते हैं, उनके लिए है, या एफ.एन.ओ ट्रेडर्स के लिए हैं जो फ्यूचर्स उठाते हैं। मैं उन्हें समझदार इंसान मानूंगा जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं बिना कोई लॉजिक का, बिना कोई स्ट्रेटेजी का, तो वहाँ पे आपको ट्रेड करने का कोई महत्व नहीं बनता है, ठीक है। और मैं हर एक ट्रेड के पीछे आपको लॉजिक शेयर करता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है ना। तो वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी बिना ट्रेड, ऑप्शन का ट्रेड बिना लॉजिक का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आप ऐसा लीजिएगा तो प्राइस आपको धोखा देगा ही देगा स्टॉक। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा कप बना है, ठीक है, यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, और एकदम बड़ा टाइम फ्रेम पे देखिएगा, एकदम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम पे, तो एक राउंडिंग बॉटम बना है यहाँ पे, देखिए इस छोटे से लेवल का राउंडिंग बॉटम और फिर यहाँ पे कप, ठीक है।
अब बताइए इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक कहाँ जाएगा, 2000 के लेवल को नहीं जाएगा, आराम से जाएगा, ठीक है। तो 18,000 पे पहले जाएगा, तो मैं बोलता हूँ 18,000 पे तो फिर ब्रेकआउट ही है, तो कहाँ जाएगा, तो 200 बना जाएगा तो वही बोलता आ रहा हूँ, तो सीधा 2000 इसका टारगेट रहेगा अभी से, मतलब 500 पॉइंट्स। अगर कोई फ्यूचर अगर अक्टूबर का बाई करके रखता है स्टॉक में, या अक्टूबर या फिर हमारा जो जैसे ख़त्म होता है तो अक्टूबर का बाई करके रखता है, तो 2000 तक इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है, आने वाले समय। और शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो 1800 का टारगेट रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक का बात करते हैं। चलिए जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है भारत रसायन लिमिटेड। ये स्टॉक में देखिएगा, ये स्टॉक में कि एक और राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल पैटर्न। अच्छा आप ही बताइए, अगर आप इतना विद्यमान है स्टॉक मार्केट के, तो बताइए क्या कप आपको नहीं दिख रहा है और उसका यहाँ पे एक हैंडल नहीं दिख रहा है आपको। अब ऐसा कप एंड हैंडल नहीं मिलेगा तो कहाँ कैसा मिलेगा, आप खुद बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम चेक करेंगे हम लोग स्टॉक में कि क्या वॉल्यूम में ब्रेकआउट हुआ है। क्या होता है, अगर आपका कोई भी बिग प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो पहले एंट्री लेते हैं, उसके बाद प्राइस को हल्का फुल्का नीचे ले जाते हैं कि उन्हें लगे कि फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, सब यहाँ पे माल स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे स्टॉप लॉस, मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री लेते हैं और उसके लो पे आपको अपना एसएल रखते हैं, जो कि ये रहा, जो कि सारे एसएल हिट हो चुके हैं स्टॉक पे, ठीक है। तो अब यहाँ से एक प्राइस मूव आएगा, वॉल्यूम लोडेड है। आप इस कैंडल पे देखिए, यहाँ पे क्या जरूरी था कितना वॉल्यूम लोड हुआ, यहाँ पे क्या जरूरी था कितना वॉल्यूम लोड हुआ, और यहाँ पे देखिए बिग कैंडल बना लेकिन उतना वॉल्यूम लोड नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टॉक अब अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। अगर यहाँ से स्टॉक ये चलता है तो 13,000 से मिनिमम ये 18,000 तो नियम से जाना चाहिए स्टॉक में। मैं 18,000 का टारगेट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा 15,000 तो आराम से जाएगा, जो कि अच्छा खासा रिटर्न होता है। अगर आप 2 शेयर भी लेते हैं और अगर आपको 2,000 रुपीज़ बढ़ता है तो आप 4,000 रुपीज़ प्लस आ जाएगा आपको सीधा प्रॉफिट, ठीक है, 30,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्ट करने का, मैं फिर से बोल देता हूँ, नो पर्सनल रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक, दिस इज only for educational purpose how the stock behaves at the level of breakout. So I have provided you only the breakout stocks which can give further up move, ठीक है। so give a like, hit a like button and subscribe my channel, okay, ठीक है। चलिए इसका टारगेट मैं बता देता हूँ 17,000 और 16,000 रहेगा, ठीक है। और ये मैं ये भी बोल देता हूँ, अगर आप लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो कम से कम मैं जो पोस्ट करता हूँ उससे थोड़ा लाइक करके थोड़ा सा अप्रिसिएट करिए। और अगर जिन्होंने वीडियो को अंतिम तक देखा है उन्हें मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, मैंने इस वीडियो के बीच में चैनल का लिंक शेयर किया है, आप उसे जाके देखिए। 3 लोग जो पहले होंगे उन्हें चैनल का एंट्री मिलेगी फॉर 30 से 40 मिनट्स में। आप पूरा वेरीफाई कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, जिन्हें डाउट लगता है कि हमारा चैनल कैसा रहेगा क्या नहीं, तो मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। अब बीच में कहाँ दिया है वो आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं बहुत सारे लोग होते हैं स्किप करके देखते हैं, तो देखें कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकआउट स्टॉक्स मेरा मेन मकसद था ब्रेकआउट स्टॉक्स में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रिवर्सल स्टॉक्स पे आएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में लाइक एंड 10 का कंप्लीट होता है, इस वीडियो पे 10 लाइक्स होते हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 10 लाइक्स अगर कंप्लीट होते हैं तो मैं पक्का एक वीडियो लाऊंगा जो रिवर्सल स्टॉक्स होगा। रिवर्सल स्टॉक्स में क्या होता है कि जो कोई स्टॉक रिवर्स होता है तो वहाँ से अगर लो लेवल पे पकड़ेगा तो हाई लेवल पे ब्रेकआउट आता है, फिर वहाँ से फर्दर मूव आता है। सोचिए अगर कोई स्टॉक आपको 10 to 15% लो लेवल पे मिल रहा है, वहाँ से जब हाई पे अटेम्प्ट होगा तो 15% तो गेन आपका वहाँ पे हुआ, फिर जब ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से 10 to 20% अप मूव आता है। तो सोचिए आप लोग 35% का प्रॉफिट गेन ले सकते हैं एक स्टॉक पर, अगर आप रिवर्सल स्टॉक्स पकड़ते हैं तो। अगर आप इस वीडियो पे कल तक 10 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं रिवर्सल स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द डे कल बना दूंगा, क्योंकि मंडे को फिर बहुत सारे लोग प्लानिंग करेंगे कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कि कौन सा स्टॉक लें या कौन सा ना, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।